नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बजट के बारे में और जानेंगे कि बजट होता क्या है और क्यों लाया जाता है बजट। बजट क्या है, पहले तो ये जानेंगे। बजट बजट हमारा ये होता है कि जैसे बजट हमारा घर का होता है, जैसे सैलरी आती है तो हमें ये पता होता है कि कहाँ पर खर्च करना है, कैसे रेंट क्या देना है, राशन में कितना खर्च करना है, स्कूल में कितना बच्चों की फ़ीस भरनी है। तो ये चीज़ें जितना भी होता है वो हमारे घर का बजट होता है। और वैसे ही गवर्नमेंट भी बताती है कि पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ खर्च होंगे। तो इसी को यूनियन बजट कहते हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि अपना अच्छा बजट क्यों आता है। तो बजट तीन काम के लिए भी आता है, जैसे कंट्री चलाने के लिए सैलरी हो गई, पेंशन हो गई, डिफेंस हो गया, पुलिस हो गई, हॉस्पिटल हो गए। और इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी जैसे मतलब रोड, रेलवे, फैक्ट्री जितनी भी होती है उसमें देखेंगे हम कि इकोनॉमी किस तरह से ग्रो होती है, तो वो बजट में देखते हैं हम। बाकी हमारे जो अब हम लोग हैं उनके लिए, उनके सपोर्ट के लिए क्या क्या सब्सिडी आएंगी, एजुकेशन में कितना खर्च होगा, हेल्थ के लिए, तो वो सब चीज़ें हमारी यूनियन बजट में आ जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि बजट कब आता है। अच्छा, बजट आता है 1 फरवरी से लेकर के 1 अप्रैल, मतलब 1 फरवरी को बजट आता है और 1 अप्रैल से वह बजट लागू हो जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि अपना इस साल क्या रहा, गवर्नमेंट क्या लाई। यहाँ पर देख रहे हो ना, मैन्युफैक्चरिंग। तो पहला यही बता देता हूँ कि कितना खर्च कर रही है गवर्नमेंट आईएसएम, माने कि ये जो हमारा अपना जो सेमीकंडक्टर होता है, तो सेमीकंडक्टर में इस बार गवर्नमेंट ने कहा है कि ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम पर हम 40,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं। अच्छा, कई लोगों को लग सकता है कि 40,000 करोड़ बहुत ही ज़्यादा है, कि भाई 40,000 करोड़ बहुत ज़्यादा है ये, और अच्छा खासा गवर्नमेंट खर्च कर रही है सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 में। तो ऐसा नहीं है। ये जो अमाउंट है 40,000 करोड़ बिगिनिंग के लिए बहुत अच्छा दिख सकता है, लेकिन अगर इंडिया को एक अच्छी 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो ये इससे कुछ नहीं होगा। ये बहुत ही कम अमाउंट है उस हिसाब से अगर देखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी गवर्नमेंट ने बोला कि भाई 10,000 करोड़ हम एसएमई ग्रोथ फंड अनाउंस किया गवर्नमेंट ने कि जॉब इससे, क्योंकि जॉब क्रिएट होंगी स्मॉल बिजनेस इसमें। ठीक है, और बाकी बायो फार्मा शक्ति स्कीम में 10,000 करोड़ का बूस्ट करने के लिए बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग को वो दिए हैं। ठीक है, तो अब बता देता हूँ आगे। यहाँ पर लिखा है कि भाई सिटी इकोनॉमी रीजन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने 5,000 करोड़ पर, जो जितनी भी सिटीज़ होंगी उनमें हम 5 साल तक देंगे 5,000 करोड़ का फंड, ताकि इनमें डेवलपमेंट आए। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि भाई स्मार्ट सिटी भी आपने सुना होगा, बीच में आया था, फिर उसके बाद एकदम से गायब हो गया। वो भी नहीं सुना होगा किसी ने, कि भाई आया और गया, कुछ पता ही नहीं लगा उसका। तो ऐसे ही होता है भाई गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट दिखाने दिखाने के लिए लाती है, वो कभी भी वादे पूरे नहीं होते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि हर रीजन को 5,000 करोड़ रुपए हम 5 साल तक दिया जाएगा, जिससे वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज इम्प्रूव करेंगे। और रीजन भी इंक्लूड करे थे उन्होंने कि भाई बेंगलुरु और अपना भुवनेश्वर हो गया, ये जो भुवनेश्वर और पूरी कटक का जो ट्राई सिटीज़ है इनका, ये उड़ीसा साइड, और अपना इधर की साइड देख लो कोयम्बटूर वगैरह, और पुणे हो गया, सूरत हो गया, वाराणसी हो गया, विशाखापट्टनम, जो भी थे, मतलब इसमें ये इन्होंने बताया कि इस इन सिटीज़ को हमने प्लान बनाया है और इनको फंड मिलेंगे। तो ये चीज़ है। तो इसमें एलोकेशन बताया उन्होंने कि 5 साल के लिए है ये। तो अच्छा, ये बता दिया था मैंने कि भाई ये हमेशा कहीं भी 5 साल के लिए नहीं होता है ये। अगर जैसे मान लो गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई 5 साल के लिए, तो ये बदल भी देते हैं बाद में चल करके। ये पता ही नहीं, याद ही नहीं रहने का किसी को लास्ट तक जाते जाते कि भाई ये भी चीज़ आई थी बीच में। तो ये चीज़ है। बाकी गवर्नमेंट ने, अच्छा इसमें गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया था, यहाँ पर लिखा, हाँ ये लिखा है यहाँ पर मैंने, ये वाला देखो एरिया, डेटा सेंटर टैक्स हॉलीडे। अच्छा, ये क्या चीज़ है। तो टैक्स, अपना जो टैक्स हॉलीडे का बिग अनाउंसमेंट किया है जो गवर्नमेंट ने 2026 के बजट में। तो इसमें क्या है कि 20 साल के 20 साल से ऊपर ही मान लो इसे, 2047 को
कि अगर कोई भी कंपनी इंडिया में डेटा सेंटर यूज़ करके क्लाउड सर्विस ग्लोबली प्रोवाइड करते हैं, जैसे मानो अब डेटा सेंटर होते हैं ना, जैसे अब समझो डेटा सेंटर को, जैसे हमारा जो हम कुछ भी डेटा यूज़ कर रहे हैं और अपना फ़ोन में कुछ भी चीज़ें सेव करते हैं, जो वो भी सब चीज़ एक जगह ना, एक कहीं ना कहीं तो वहाँ जा कर के सेव होती है वो, तो उसके डेटा सेंटर की बात होती है। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा जितना भी इंस्टा में डेटा चलता है वो कई बाहर देश जाता है, समझ रहे हो। क्लाउड सर्विसेज होगी तो इंडिया से दुनिया को सप्लाई करो, उसने कहा गवर्नमेंट ने। तो इस जो भी ये करेगा तो टैक्स फ्री इनकम 2047 तक मिलेगी, ठीक है। तो भाई किसको बेनिफिट मिलेगा, जो एलिजिबल कंपनीज होंगी उनको बेनिफिट मिलेगा। जैसे फॉरेन क्लाउड प्रोवाइडर कौन कौन है, माइक्रोसॉफ्ट हो गए और AWS वगैरह, और जो भी मतलब ये रहेगा, ठीक है। पर एक और चीज़ बताऊंगा मैं क्या करते हैं, ये अडानी हो गया, अडानी अगर बाहर की कंपनी बन करके इंडिया में लाएगा तो वही फिर वही घूमता रहता है फिर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है, टैक्स रिफॉर्म में क्या आया है। अच्छा, टैक्स रिफॉर्म इसकी ये पार्ट बी में आता है और इसकी सबसे ज़्यादा वेट करते हैं लोग, ठीक है, टैक्स रिफॉर्म की। अच्छा, क्यों होता है ऐसा, STT क्या है पहले तो ये जानेंगे कि STT का क्या इतना जोर है कि मार्केट को गिरा सकता है। ये रहा STT। तो STT को कैसे समझेंगे हम, STT क्या होता है पहले तो ये समझो, सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है, ये समझ गए। अच्छा, जो ट्रेडिंग करते होंगे, ऑप्शंस ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग जो करते होंगे उन्हें पता होगा STT हमें देना पड़ता है। और हर एवरी जो भी हम चीज़ बाई करेंगे, बाई और सेल, मतलब जैसे मान लो आपने एक लॉट, लॉट माने जैसे मान लो 25 का एक लॉट हो गया मान लो। अच्छा, ये लॉट क्या होते हैं, जैसे मान लो एक शेयर होता है, दो शेयर होते हैं, तो ये इनका सबका जोड़ा एक लॉट होता है। मतलब आपको एक लॉट ख़रीदना है अगर, तो आपको इसको बाई करना पड़ेगा। मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी उस हिसाब से आपको फिर पैसा मिलेगा, ठीक है। तो अब इसको ऐसे समझो, जैसे आपने एक लॉट लिया, ठीक है, तो इसको आपने बाई किया तो आपको STT देना पड़ेगा। और अगर इसको बेचोगे उसी टाइम तो आपको फिर STT देना पड़ेगा। तो ये ट्रेडर के लिए है, ठीक है। अच्छा, तो गवर्नमेंट एक छोटा सा टैक्स लेती है और इसी को STT बोलते हैं, समझो। तो ये टैक्स जो है, ये जो जितना भी टैक्स है, ये अपना 3 रीजन मान के चलो एक तरह से, कि भाई गवर्नमेंट को क्योंकि रेवेन्यू चाहिए। अच्छा, ये भी बताऊंगा कि मैं रेवेन्यू कहाँ कहाँ से जनरेट करती है और कहाँ कहाँ से खर्च होते हैं उनके। गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए शेयर मार्केट से, तो डायरेक्ट पैसा तो भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई जितना कमाया उसी से सारा निकाल लो, ऐसा तो होता है। लेकिन STT से बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकती है गवर्नमेंट, कमाती भी है। तो अब ये मान के चलो कोई बंदा, ये तो 25 लॉट की बात हुई, मतलब एक लॉट की बात हुई। अगर ऐसे ही लोग 10,000 1 लाख लॉट दिन के खरीद देते हैं, वो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं, तो आप सोचो इसका कितना पैसा जाएगा इसके गवर्नमेंट के पास। तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये क्यों लाई गवर्नमेंट, तो STT इसलिए लाती है गवर्नमेंट की भाई, ताकि जो आम व्यक्ति है वो इसमें ना पड़े ट्रेडिंग के चक्कर में, समझ रहे हो। इस मतलब ट्रेडर के लिए, क्योंकि वो है महंगा है, हो जाएगा तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा उनका। तो भाई ये चीज़ है। और स्काल्पिंग डिफ़िकल्ट हो जाएगी आम व्यक्ति के लिए। स्काल्पिंग क्या होती है, जैसे आपने 10 रुपये का कोई चीज़ लिया और वो चीज़ एकदम से मतलब 10-20 मिनट में 20 रुपये की होगी या 15 रुपये की होगी या 12 रुपये की होगी, मतलब एकदम 1-2 मिनट में। तो इसमें आदमी डरेगा फिर, क्यों, क्योंकि ये STT से हर मिनट मतलब हर 22 साल पे भरना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने इतना इंक्रीज़ करा है ताकि आम व्यक्ति बचा रहे इससे, ऑप्शंस ट्रेडिंग से गवर्नमेंट ने इसलिए लाया है। ओवर ट्रेडिंग पे हैवी बर्डन, ज़्यादा ट्रेडर होते हैं। जैसे मान लो एक मेरा दोस्त है, ठीक है, उसका नाम नहीं लेंगे, तो वो क्या करता था, सुबह 10,000 रुपये लेके बैठता था, ठीक है।
अब 10,000 रुपये लेके बैठा तो वो इतना ओवर ट्रेड कर देता था, मतलब दिन की 400 ट्रेड, समझ रहे हो, मतलब 10,000 रुपये ले करके 400 ट्रेड करता था वो। अब सोचो इसको कितना एसटीटी देना होता होगा। कभी कभी कई बार तो वो बोलता था मेरा भाई 2,000 रुपये तो मेरा इसी में चले गया, प्रॉफिट मेरा 3,000 का हुआ तो 2,000 रुपये मैंने सिर्फ वही दिया टैक्स। तो ये चीज़ें होती हैं ओवर ट्रेडिंग। तो समझे क्या होता है ये एसटीटी। एसटीटी के फ़ायदे भी हैं कि भाई हम जो भी ट्रांसपेरेंसी होती है ट्रेड में वो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, सब कुछ पता लग जाता है टैक्स। और जो ये है ना अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को एक तरह से क्लैरिटी मिल जाती है एलटीसीजी एसटीसीजी, क्योंकि इनके रूल्स वगैरह के लेकर के। अब समझो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू भी स्टेबल रहेगा इसका। अच्छा एक और चीज़ बता देता हूँ, इसके नुकसान भी हैं बहुत ज़्यादा। नुकसान कैसे, लॉस में भी एसटीटी देना पड़ता है चाहे ट्रेडर लॉस में हो। अगर आपका क्लोजिंग अकाउंट मतलब 3 बजे 3,000 रुपये लॉस में हुआ है तो आपको लॉस में भी एसटीटी देना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो मतलब आपके अकाउंट में और पैसे होंगे तो वो वहाँ से निकाल लेगा। तो ये चीज़ें होती हैं, एसटीटी देना ही पड़ता है चाहे कुछ हो जाए। तो रिटेल ऑप्शन सेलर्स पे प्रेशर रहता है। तो अब समझो आगे, तो ये चीज़ होगी समझ गया। अब ये एसटीटी ये क्या होता है। अच्छा यहाँ पर टीसीएस लिखा है, लिक्वर में बढ़ा दिया गया है, जो कि दारू कम पिए लोग, इस वजह से ये टीसीएस बढ़ाया गया है। और अपना एक और चीज़ थी जो ध्यान नहीं आ रही है मुझे, क्या था वो, अपना ओवरसीज़ जो टीसीएस है टैक्स कलेक्ट होते हैं, और ओवरसीज़ एजुकेशन हो गया, ट्रैवल हो गया, मेडिकल हो गया, एब्रॉड हो गया, उसको जो रिड्यूस कर दिया उन्होंने टीसीएस को, ठीक है, 2%। तो ये चीज़ें हैं। तो अब आगे देखेंगे हम, आगे क्या है अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये जो नीचे की तरफ लिखा हुआ है मैंने, ये सेक्टर्स वेयर फंड्स हैव बीन कट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा एसटीटी का खेल क्या है। ये है सेक्टर्स वेयर फंड हैव बीन कट, कहाँ पर गवर्नमेंट ने कट करे हैं ये आपको कोई नहीं बताएगा। कितना कट करती है गवर्नमेंट, कैसे करती है कट गवर्नमेंट। अच्छा ये क्यों होता है कट, अच्छा ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई कट क्यों आ जाता है, मतलब जो पहले जितना खर्च किया था उसके बाद ये घटा क्यों दिया होता है कि भाई इतना इतना करोड़ पैसा कम कर दिया है। तो ये ज़रूरत इसलिए पड़ती है इसकी क्योंकि जो पहले का जो बजट का काम होगा वो रुका हुआ रहता है। हालांकि कंपनी जो प्राइवेट रहती है वो तैयार रहती है वर्क करने के लिए, पर ये होता है कि कई बार स्टेट्स से मंजूरी लेने में ये होता है ना कि काम अटक जाता है, तो वही चीज़ है ये, ठीक है। तो अब हम इसको जानेंगे कि ये क्या चीज़ है ये। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 2026 लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है वो रिसीट कम हो गई है। अच्छा तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हेल्थ में 3,686 करोड़ कट किए हैं, ठीक है। तो और आगे देख सकते हैं एजुकेशन में, और अगला है हमारा ये सोशल वेलफेयर में। तो मतलब जितना भी आपको दिख रहा है कि एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट 39,000 करोड़ आउट कर दिए हैं। तो यानी जो अपना एक्चुअल्स जो हमारा स्पेंडिंग है या प्रोजेक्ट डिले की वजह से भी हो सकता है ये, और ग्राउंड इम्पैक्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। अब हम जानेंगे आगे चल कर के क्या देखते हैं। अच्छा ये कट क्यों होता है पहले ये बता देता हूँ, ये तो बता दिया मैंने। अब आगे चल कर के देखते हैं कि ये वाला हटा देता हूँ एरिया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया गवर्नमेंट क्यों हटाती है, ये तो समझ गए ना। तो अब गवर्नमेंट के जो सिंपल समझो कहाँ से पैसा आ रहा है ये जानेंगे हम इस पार्ट में, ठीक है। गवर्नमेंट का पैसा कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसको नीचे करता हूँ, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है हमें कि रुपीज़ जो है 18% कॉरपोरेट टैक्स से आ रहा है।
अच्छा, कॉरपोरेट टैक्स क्या होता है भाई? कंपनीज जो प्रॉफिट कमाती है, जो कंपनीज है ना हमारी, ये अगर प्रॉफिट कमा रही है तो ये कितना टैक्स देती हैं? तो बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है गवर्नमेंट का 18%। समझ रहे हो? अच्छा, तो इसके आगे हम बात करते हैं किसका, अगला जो है हमारा 24% जो है बोरोइंग, जो कि अच्छी बात नहीं है, शर्म की बात है। अच्छा, बोरोइंग क्या है? लोन। 24% गवर्नमेंट जो है लोन से पैसा आता है गवर्नमेंट में। समझ रहे हो? लोन से आप लोन ले रहे हो तो 24% आपको गवर्नमेंट लोन लेती है। तो सबसे अपना जो इंटरेस्ट फ्यूचर जो भरती है बाद में चल कर के गवर्नमेंट, तो ये होता है कि बहुत ज़्यादा भरती है गवर्नमेंट, तो ये एक तरह से प्रॉब्लम भी होती है गवर्नमेंट में। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भरा होता है 24% बोरोइंग। ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट अपने खर्चे का 24% उधार से चला रही है। ठीक है। ये नहीं होता है, ऐसे कई लोग सोचते हैं कि भाई अपने खर्चे हैं उनके, खुद के खर्चे नहीं है भाई, देश के लिए ये तो लेते भी हैं वो। तो अब अगला देखते हैं हम, ये है 2% नॉन डेप्ट बजट, वो नॉन डेप्ट। ठीक है। तो अगला देखते हैं हम कैपिटल रिसीट से 2%। और ये क्या होता है, गवर्नमेंट जो अपना एसेट बेच करके, ठीक है, मतलब जैसे एसेट जो होते हैं डिसइन्वेस्टमेंट मान लो एक तरह से, तो उससे आता है उनका पैसा। अगला देख सकते हैं 6% यूनियन एक्साइज ड्यूटी से। ठीक है। तो वो पेट्रोल डीजल लिक्वर वो हो गया। ठीक है। और आगे हो गया हमारा भाई ये यूनियन एक्साइज से। ठीक है। और आगे देख लेते हैं हमारा इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स आपको पता ही है क्या है। ठीक है। आगे हमारा 10% नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया, यहाँ से आता है पैसा। और ये जीएसटी और जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ से आता है पैसा। ठीक है। जब जीएसटी क्या है, जीएसटी आपको पता ही है भाई, जब भी आप खरीद रहे हो कुछ भी चीज़, मोबाइल हो गया या छोटे से छोटा बिस्कुट का पैकेट भी हो गया या पेट्रोल हो गया, सब में आपको भरना पड़ता है जीएसटी। समझ गए अब बात? ये चीज़ें आई होप आपको समझ आई होगी कि रुपीज़ कहाँ से आता है। ठीक है। अब हम ये जानेंगे कि पैसा जाता कहाँ है। ठीक है। तो रुपीज़ गोज़ टू 22% स्टेट शेयर ऑफ, ये क्या लिखा है, टैक्सेस। कि भाई पैसा कहाँ जा रहा है, पहले तो ये समझो भाई, सेंटर जो टैक्स कलेक्ट करती है उसका हिस्सा स्टेट्स को दे देती है। अच्छा, ये ज़रूरी भी है क्योंकि स्टेट्स अपने हिसाब से हेल्थ पे, और जो पुलिस है वहाँ की या स्कूल चलाती है वहाँ पर पे, तो वो अपने हिसाब से देखते हैं। तो ये है। ठीक है। अब ये क्या है, सेंटर के पास खुद स्पेंड करने के लिए कम पैसा बचता है, ये प्रॉब्लम हो जाती है इसमें। ठीक है। और आगे देखते हैं, प्रॉब्लम भी बता दी मैंने देखो इसके साथ साथ। अब आगे देखते हैं हमारा क्या है अपना 7% जो भी अदर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो खर्चे हो जाते हैं गवर्नमेंट से, तो अदर एक्सपेंडिचर में आ जाता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में या आपके एक्सपेंसेस जो इस खर्च जो स्ट्रक्चर की जो मेन प्रॉब्लम है इसमें, जैसे भाई कहीं भी दे दिया पैसा या सब्सिडीज़ में दे दिया या स्कीम्स जो भी बांटती है गवर्नमेंट, तो फ्री बीज वगैरह सब कुछ इसमें आ जाता है। और ये भी गलत है कि ये बढ़ता रहता है जब फ्री बीज देती है गवर्नमेंट। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे दिख रहा है हमें ये अपना इधर की साइड आ जाओ, इंटरेस्ट पेमेंट सबसे ज़्यादा दिख रहा है हमें 20% के करीब। अच्छा, इंटरेस्ट पेमेंट क्या है कि पहले लिए गए जो लोन का जो ब्याज है, सिर्फ जो ये लोन लिया था ना यहाँ, तो इसका जो ब्याज है वो ये है 20%। समझ रहे हो? तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इसमें भाई। आपका जो उधार का इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। उस हिसाब से अगर देखा जाए 20%। ठीक है। तो आगे देखते हैं हम डिफेंस में कितने हो रहे हैं, 11% के करीब। भाई आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सैलरी, नेवी की सैलरी होगी या जो भी ऑपरेशंस होते हैं उन पे खर्चा। ठीक है।
तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, सब्सिडीज़ देती है गवर्नमेंट भाई कई, तो उस पर 6% मेजर सब्सिडीज़ देती है जो गवर्नमेंट, उस पर 6 पैसे कह रहा हूँ मैं, 6%। जैसे फूड हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, आपकी फ्यूल सब्सिडी होगी, तो वो सब चीज़ें इसमें आ जाता है। और ये गरीब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, होती है सब्सिडी, ठीक है। कई लोग तो फ्री में ही चला रहे हैं अपना घर, समझो बात को। तो आगे देखते हैं, सेंटर की जो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम होती है उसमें 17%। जैसे भाई अपना नेशनल जो मिशंस आ जाते हैं, फ्लैगशिप स्कीम्स आ जाती हैं, या अपना जो भी चीज़ें होती है वो सब चीज़ें इसमें आ जाती है, ठीक है। बाकी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में 8%। जैसे सेंटर और स्टेट जो दोनों मिल करके चलाते हैं, जैसे हेल्थ हो गया या न्यूट्रिशन टाइप जो भी स्कीम होती है वो सब चीज़ें साथ मिल करके चलाती हैं। वो चुनाव के टाइम में आपको सब कुछ पता लग ही जाता है कब होता है ये, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट कहाँ से पैसा आना है गवर्नमेंट का ये है, और कहाँ जाता है गवर्नमेंट, कहाँ कहाँ खर्च होता है, वो ये सब चीज़ें इसमें आती है। अच्छा, अब कई लोग सोचेंगे कि बजट अच्छा आया है या नहीं। तो ये मेरे हिसाब से कॉपी पेस्ट बजट है। कई लोगों ने, अगर जिस भी बंदे ने 3 दिन पहले या 4 दिन पहले अपना वो पढ़ लिया होगा इकोनॉमिक सर्वे, तो वो समझ गया था कि भाई इस साल कुछ नहीं आएगा बजट में, कुछ खास नहीं आना है बजट में। तो वही चीज़ हुई, कॉपी पेस्ट हुआ बजट, और एसटीटी आखिरी में बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने। जो कि गवर्नमेंट कह भी रही थी कि एसटीटी बढ़ेगा, लेकिन इससे मार्केट में इम्पैक्ट होता, मतलब टेम्पररी इम्पैक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि भाई लोग ट्रेडिंग करना ही छोड़ देंगे, ऐसा तो कभी नहीं है, मैंने आज तक नहीं देखा कभी भी। चाहे मार्केट में गवर्नमेंट कितने ही रिफॉर्म ला रही है, तो वो मार्केट नीचे की बजाय धीरे धीरे अप ही जा रहा है, और वो ज़्यादा ही गई, उसका नेचर ही ऐसा है अब जाने का, समझ रहे हो। गवर्नमेंट रिफॉर्म ला रही है कि गरीब व्यक्ति जो है वो बचे इससे, इससे दूर रहे मार्केट से। हालांकि गवर्नमेंट उनको बचाना चाहती है, गरीब लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को, लेकिन ये है कि हर व्यक्ति जिसको ट्रेडिंग का चस्का है वो इससे दूर नहीं होने का, समझो बात को, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि भाई कहाँ पर गवर्नमेंट खर्च कर रही है। 40,000 करोड़ से लेकर के जितने भी जगह 40,000 करोड़ सेमीकंडक्टर पे लेकर के जो भी चीज़ें हैं सारी, वो आपको समझ में आई होंगी। और अच्छा, ये छोटा मोटा मैंने अभी बताया बजट को, ताकि आम आदमी के भी ये हल्का फुल्का समझ आ जाए। अगर इसको डिटेलिंग में अगर हम